बिहार टीआरई में आने वाले साइंस के पेपर में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं एसिड और बेस के, उनको आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले से तैयार भोजन में कौन से तत्व रेसिडिटी के कारण बनते हैं? तो इसका आंसर होगा तेल और वसा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल के गुण में आता है? तो अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? अम्ल का टेस्ट हमेशा खट्टा होता है। हाइड्रोजन आयन किस प्रकार के यौगिक से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन आयन हमेशा अम्ल से जुड़े होते हैं। ब्लू लिटमस का रंग किसके द्वारा लाल हो जाता है? तो इसका एक शॉर्टकट होता है अनिल। एसिड नीले को लाल कर देता है। तो ब्लू लिटमस का रंग किसके द्वारा लाल हो जाता है? अम्ल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की श्रेणी में आता है? तो ये तो HCl होगा। किस प्रकार का अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत होता है और उच्च विद्युत चालकता दिखाता है? इसका आंसर है सी, मजबूत अम्ल। लिटमस पेपर का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जलीय विलयन में अच्छा विद्युत चालक होता है? इसका आंसर है मजबूत अम्ल। क्या पीएच मान अम्लीय घोल के लिए होता है 7 से कम? इस क्वेश्चन में ये था कि किसी भी अम्लीय घोल का पीएच वैल्यू क्या होती है? तो वो हमेशा 7 से कम होती है। 7 न्यूट्रल होता है और 7 से अधिक जिस भी घोल का या जिस भी सॉल्यूशन का पीएच होता है वो बेसिक नेचर का होता है। HCl के जल में घुलने पर कौन कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो HCl के जल में घुलने पर H+ और Cl- आयन उत्पन्न होते हैं। कौन सा अम्ल ऑक्सी अम्ल की श्रेणी में आता है? H2SO4। अम्ल जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और जल एक साथ मिलकर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन का मूल रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल की श्रेणी में आता है? तो CH3COH क्या है? वीक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो इसका भी आंसर ये होगा CH3COH। कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनता है? अम्ल और क्षार के बीच जब प्रतिक्रिया होती है तो हमेशा सॉल्ट बनेगा। इसका आंसर होगा ए, लवण। अम्ल का पानी के साथ घुलने पर क्या उत्पन्न होता है? तो H3O+ आयन और Cl- आयन। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है? तो ये है अम्ल। अनिल। इसका शॉर्टकट क्या है? अनिल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। कौन सा प्राकृतिक संकेतक नहीं है? मिथाइल ऑरेंज प्राकृतिक संकेतक नहीं है। कौन सा अम्ल अत्यधिक संक्षारक कोरोसिव होता है और त्वचा पर जलन कर देता है? सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है H2SO4। लिटमस पेपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लिटमस प्रयोग पेपर का प्रयोग ऑप्शन होगा बी, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। कौन सा अम्ल जलीय विलयन में बिजली का अच्छा चालक होता है? इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। लाल गोभी का रस किस प्रकार का संकेतक है? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक संकेतक। किस प्रकार के अम्ल जल में घुलने पर आयनिक होते हैं? तो ये हो जाएगा अकार्बनिक अम्ल। जब जल में घोले जाते हैं तो वो आयनित हो जाते हैं। कौन सा पदार्थ बैंगनी लिटमस को हरा कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। ऑक्सी अम्ल का उदाहरण क्या है? H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा वाटर। इसका पीएच हमेशा 7 होता है, न्यूट्रल होता है। कौन सा पदार्थ मिथाइल ऑरेंज का उपयोग संकेतक के रूप में करता है? तो मिथाइल ऑरेंज का उपयोग संकेतक के रूप में अम्ल के लिए किया जाता है। अम्लीय विलयन में कौन सा आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है? H आयन। पीएच मान की सीमा क्या है जिसमें अम्लीय घोल आता है? 0 से 7 के बीच। कौन सा अम्ल रंगीन पुष्प दल से पहचाना जा सकता है? ये जो सारे के सारे हैं ना, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, तो ये रंगीन पुष्प दल से पहचाने जा सकते हैं।
अम्लीय विलयन का इलेक्ट्रोलिटिक गुण कैसा होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक गुण है, मतलब इनके थ्रू करंट पास कर सकती है, वो मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, Na2CO3। बाकी ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्या पदार्थ खट्टा स्वाद देता है? तो ये होता अम्ल। क्वेश्चन ये था कि कौन सा पदार्थ खट्टा स्वाद देता है, तो इसका हो जाएगा अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घोलकर CO2 गैस उत्पन्न करता है? Na2CO3। एसिड जब भी कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कौन सा अम्ल जल में घुलने पर जल का अच्छा चालक बनता है? H2SO4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिटमस पेपर का रंग अम्ल के संपर्क में आने पर किस रंग में बदलता है? नीला से लाल। कौन सा अम्ल ऑक्सीकरण अभिक्रिया में शामिल होता है? HCl। क्या पदार्थ मिथाइल ऑरेंज का रंग बदलने के लिए प्रयोग होता है? अम्ल और क्षार। कौन सा पदार्थ जो है वो प्राकृतिक संकेतों का उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ, मतलब मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। प्राकृतिक संकेतकों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। कौन सा पदार्थ जल में घुलकर विद्युत का अच्छा चालक बनता है? मजबूत अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल जल में घुलने पर आयन उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा HCl। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय विलयन में उच्च विद्युत चालकता नहीं दिखाता है? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही उच्च विद्युत चालकता दिखाएगा, जो वीक एसिड होगा वो नहीं दिखाएगा। तो CH3COOH जो है वो उच्च विद्युत चालकता नहीं दिखाएगा। कौन सा तत्व लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका क्या था? शॉर्टकट है इसका, अनिल। एसिड नीले को लाल कर देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार। कौन सा अम्ल प्राकृतिक संकेतक के रूप में प्रयोग होता है? लाल गोभी का रस इसमें प्राकृतिक संकेतक है। कौन सा अम्ल अत्यधिक संक्षारक होता है? Cl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका पीएच 1.5 के आसपास होता है। तो ये सारे के सारे हाईली कोरोसिव होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, बैरोमीटर। तो इसका ऑप्शन है लिटमस पेपर, ए सही है। बाकी सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या पदार्थ नीला लिटमस को लाल नहीं करता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल नहीं करता है? तो जो भी एसिड होंगे वो नीले लिटमस को लाल कर देंगे। तो इसमें से कौन सा एसिड नहीं है? NaCl नहीं है, NaCl एक सॉल्ट है। तो इसमें आंसर होगा सी। अम्लीय विलयन में विद्युत चालकता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चालकता को मापने के लिए जो है वो कंडक्टिविटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी में घुलकर CO2 गैस उत्पन्न करता है? ये थोड़ा स्लाइड्स में मिस्टेक हो गया है, स्लाइड में। तो कौन सा यौगिक पानी में घुलकर CO2 गैस उत्पन्न करता है? तो इसमें हो जाएगा Na2CO3।